दिल्ली का निकम्मा मुख्यमंत्री जिसने एनओसी नहीं दिया, वो जानता है कि किराड़ी में यदि लोगों की आवाजाही बन गई सुचारू तरीके से तो ये व्यक्ति हम आपसे भी लेंगे, सभी का टाइम है। अब इनसे जैसा कि अभी चंदेल जी ने बताया कि भाजपा जो भी अपने उम्मीदवार उतारती है उस पर भरोसा जताती है, तो पहले उदित राज पे भरोसा जताया, उन्होंने काम नहीं किया। अब आप कह रहे हैं कि जो सांसद हंसराज हंस थे उस पे भी भरोसा जताया, उसने भी काम नहीं किया, तो भरोसा किस पे जताया? जो पुरी जी आपने बताया थे केंद्रीय मंत्री थे, वो भी एक दिन आए थे हिंदवेयर फाटक पे, 10 रुपए की फाइल दिखा के गए थे, ये पानी सूख जाएगा। आज भी 10 का 10 है। और अब वो किराड़ी 39 और 40 का जो प्रोजेक्ट पास हुआ है, ये कांग्रेस के टाइम का था। मैं आपको बता दूं, सुनिए, कांग्रेस के टाइम का था। सुनिए, आपको फाइल आप पहले तो विकास की बात करते नहीं है, नफरत की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। अभी एक बयान आया था मोहन भागवत जी का कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था अपने स्वार्थ के लिए बनाया। तो ये बताइए कि आप जाति को जाति से लड़ा रहे हैं, धर्म को धर्म से लड़ा रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। नफरत पैदा करके वो हासिल करेंगे, सरकार बनाएंगे। इन्होंने अभी ये कहा कि हमारे 2 सांसद, भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद लगातार बने जिन्होंने काम नहीं किया। ये खुद कह रहे हैं कि हमारे सांसद काम नहीं करते, तो इस बार कांग्रेस के सांसद क्यों नहीं? एक मिनट सरकार, एक मिनट। कृष्णा तीरथ जी यहाँ रही है, जिस विकास की बात करते हैं, आंगनबाड़ी कृष्णा तीरथ की देन है, स्ट्रीट लाइट और ये लाइट रोड सड़कें, ये यूजीआर पानी की व्यवस्था, ये कांग्रेस की देन है। इनकी देन क्या है? उपलब्धि बताएं और उपलब्धि पे वोट मांगे। इनके सांसद ये खुद अपने मुंह से अपने इन्होंने खुद ये स्वीकारा है कि इनके सांसद नकारा है, हंसराज हंसी नकारा थे, काम नहीं किए। आगे इस बार हमारे लोकसभा सांसद उदित राज जी चुन के आ रहे हैं, जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है और ये किराड़ी की दशा बेहतरीन होगी, बेहतर होगी। चलिए, अगला जो सवाल है ये क्षेत्रीय विकास के ऊपर था। मैं दूसरा सवाल लेना चाहूंगा इन सभी लोगों से जितने भी हमारे यहाँ पे मौजूद है नेता लोग। हम इनसे बोलेंगे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर इस बात का इल्जाम लगाते हैं कि यह पार्टी परिवारवाद है। तो मैं परिवारवाद पे पूछूंगा, भाजपा किस तरीके से इन पे इल्जाम लगाती है परिवारवाद का, और क्या सच में कांग्रेस पार्टी परिवारवाद है या फिर भाजपा परिवारवाद है? सीधे अभी हम चंदेल जी से पूछते हैं। देखिए, बहुत अच्छा विषय रखा है। इस विषय पर तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं होता, फिर ये कहेंगे आडवाणी जी का बेटा लड़ रहा है, फलानी जी का बेटा लड़ रहा है। देखिए, आज पूरे भारत की जितनी पार्टियां हैं, आप उठा के उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो सारी पार्टियां अपने अपने परिवारों को बचाने में लगी हुई है। कांग्रेस यानी परिवारवाद, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार, कांग्रेस यानी आतंकवाद, कांग्रेस यानी नक्सलवाद, कांग्रेस यानी देश को तोड़ने के लिए काम करती है। आज टुकड़े टुकड़े गैंग का जो कोई समर्थन करती है तो कांग्रेस करती है, परिवारवाद का जो कोई समर्थन करती है तो कांग्रेस करती है। आज ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, ये कभी जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं पीसी विश्वकर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप दिल्ली के या भारत के प्रधानमंत्री कभी आप बन सकते हैं क्या? तो कभी नहीं बन सकते। और आज एक ही परिवार की गुलामी करना इनकी मजबूरी है। आखिर जाए तो जाए कहां, लेकिन आज बहुत अच्छे कांग्रेसी आज वो कांग्रेस छोड़ करके भाग रहे क्योंकि उनको पता वहां मौका नहीं मिलने वाला। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी ऐसा है जो दलितों को भी मौका देने काम करती है। आज हमारे भारत की आदरणीय मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं, दलित समाज से हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो एक पिछड़े वर्ग से हैं। और आप पूरे हमारा इतिहास उठा करके देखिए, हमने कभी किसी बेटे को नहीं मनाया, हमने कभी किसी परिवार से अलग नहीं किया। लेकिन ये इंडिया गठबंधन जो बना है वो क्यों बना है? क्योंकि लालू यादव के परिवार को बचाना है, इधर सोनिया गांधी के परिवार को बचाना है, यूपी में मुलायम के बच्चों को बचाना है। इस प्रकार से सभी अपने अपने परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी है, ना खाएंगे और ना खाने देंगे। और इसीलिए आज इन सबको एक होना पड़ा। जो आम आदमी पार्टी इनके ऊपर आरोप लगाती थी कि हम सोनिया गांधी को जेल भेजेंगे, हम राहुल गांधी को जेल भेजेंगे, हम लालू को जेल भेजेंगे, आज उनके साथ इनको समझौता करना पड़ा। एक एक करके आप परिवारवाद पे क्या कहेंगे? मोदी के परिवारवाद पे, भाजपा के परिवारवाद पे आप क्या बोलेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, भारत में आज तक बीच में बोले नहीं बेहतर रहेगा। भारत में आज तक जितनी पार्टियां बनी है, भारतीय संविधान में जो गारंटी दी गई है
परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा जो सत्ता में है उसकी जिम्मेवारी है कि वो पूरा करे। लेकिन कांग्रेस जब सत्ता में रही उन्होंने देना तो दूर, इसको बताने का भी काम नहीं किया। मैं सभी पार्टियों के नेताओं का सम्मान करता हूं। आज जो मौलिक जरूरत की चीज है, भारतीय जनता पार्टी जो अपने को बता रही कि हम बहुत सब जातियों को लाते हैं। आपने देखा होगा सेंगर ने पहले तो किसी लड़की का बलात्कार हुआ, बलात्कार के बाद जब उसने मुकदमा दायर किया, ट्रक चढ़ा के मार दिया। क्या भाजपा वाले इसको अपना शान समझते हैं? कुछ दिन पहले अजय मिश्रा और प्रेमी, उसका बेटा आशीष मिश्रा, उसने जो किसान थे, जो एक किसानों का जो मांग थी एमएसपी की, उसको लेकर धरने थे, गाड़ी चढ़ा दी, लोग मारे गए। पूरी बात सुन, जब आप इस तरह के गुंडागर्दी करते हैं, क्या देश में लोग भाजपा को पसंद करते हैं? ये जबरदस्ती की बात है। मैं आज भी कह रहा हूं, अगर उदित राज सांसद थे तो भाजपा के थे, हंसराज हंस सांसद थे तो भाजपा के थे। 10 सालों में किराड़ी में जितने दलाली की वजह से बेहिसाब सड़क नाली ऊंची करके लोगों का मकान बर्बाद किया गया, इसमें भाजपा जिम्मेवार है। और आम आदमी की बात जब करते हैं, केजरीवाल, मैं ना तो केजरीवाल के पक्ष में हूँ, ना कांग्रेस के पक्ष में, ना भाजपा के। बात सिर्फ यहाँ हो रही है किराड़ी के लोगों को किस तरह प्रताड़ित किया गया। पूरी किराड़ी में केजरीवाल के आने के बाद एक भी बस नहीं, वो बोलते महिलाओं को बस फ्री, बिजली कहते फ्री। जितने दुकानदार खड़े हैं इनको पूछ लेना, 20 से 25-30 रुपए यूनिट पर यूनिट बिजली का बिल देते हैं। इन्होंने कौन सा पाप किया हुआ है?